हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में 9वें क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज एक संक्षिप्त सा वीडियो लाए हैं जो हमारे देश में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं, इसलिए हमने छोटा सा वीडियो लाया। ऐसे मैंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर एक बड़ा सा लेख और वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके उत्तरदायित्व को समझते हैं। लेकिन उत्तरदायित्व से पहले समझते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद है क्या और साथ यह किस मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखिए, मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मेरे जो पीछे जो नोट्स देख रहे होंगे सीधे सीधे वो है जो परीक्षाओं में पूछे गए। आइए आपका समय नष्ट न करते। हेडिंग है संघ के मंत्रियों के उत्तरदायित्व। हमारे यहाँ जो उत्तरदायित्व होते हैं निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे। देखिए, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। यही से आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था जो है या भारत सरकार की जो व्यवस्था है किस मॉडल पर आधारित है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। चूंकि हम उसी के गुलाम थे तो उसी आधार पर हमारा बनाया गया। अगला ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती है, सीईओ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस दो पॉइंट को एकदम ध्यान रखेंगे, घोर मट्ठा एक करके याद रखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ होती है। यही आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सीईओ है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74, 75, 77, 78 एवं 88 में इसका प्रमुख विवरण है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित ये सारे विवरण जो है 74, 75, 77, 78 और 88 में मिलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 74 में कहता क्या है। 74 जो है वो साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जिसको मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आप पढ़ सकते हैं। 75 क्या कहता है, 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है, उनको शपथ कैसे लिया जाएगा, वो कैसे बनेंगे, इस सब चीजों का वर्णन है। 77 क्या कहता है, 77 जो है वो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित है, यानी कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। और ये कहाँ लिखा हुआ है, 77 में। 78 क्या कहता है, 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को पहुंचाएं। 88 जो है, 88 मंत्रियों के बोलने से संबंधित है, आजादी से संबंधित है। मंत्री जो है वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं। और भी चीजें आप इसको देखें। ये चीज हमें ध्यान इसलिए दिलाया कि इसको एकदम ध्यान रखेंगे। इसको जो ध्यान रखते हैं वो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि बोलते हैं। 88 जो है वो मंत्रियों के सदन में अधिकार से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है, तो 88 ही ये करता है। अब है उत्तरदायित्व, जिसका हमने हेडिंग दिया था। 3 प्रकार के उत्तरदायित्व है। पहला सामूहिक, दूसरा व्यक्तिगत और तीसरा कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। अब इसी चीज को समझ लेते हैं। यही सवाल बनता है जो अभी हमने पूछा, उससे 3, 4, 5 सवाल बनते हैं और इसमें भी एक चीज देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। किसके प्रति, संसद के प्रति। आप ध्यान रखिएगा, संसद के प्रति मतलब कि पूरे मंत्रिपरिषद का जो दायित्व है वो सामूहिक दायित्व है। और किसके प्रति, संसद के प्रति। यहाँ पे सामूहिक दायित्व का मतलब हो गया कि यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्री को इस्तीफा देना। कोई मंत्री ना कहेंगे कि अच्छा ठीक है हमारा विरुद्ध न आया था, ऐसा नहीं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, 75 जो है सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत को भी दर्शाता है। अब इस सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब हुआ कि कोई भी बात यदि मंत्रिपरिषद में पास हो गई तो सभी मंत्रियों को माना जाता है कि उन्होंने इसकी मंजूरी दी, भले वो आंतरिक रूप से उन्होंने उसको नहीं माना। यदि उनको लगता है कि आंतरिक रूप से वो सही नहीं है तो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से या
कानूनी रूप से वे नहीं कह सकते हैं कि इस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे या इस पर उनका कोई मत नहीं है। मान के चलिए कि कोई एक बिल आया, अब उसमें हमको लगता है कि ये सही नहीं है, तो हम आंतरिक रूप से बोलेंगे कि देखिए हम इस पर सहमत नहीं है, या सार्वजनिक रूप से हमें लगता है कि हम इसमें सहमत नहीं है तो हम इस्तीफा दे देंगे मंत्रिपरिषद से। लेकिन कोई कानून इस मामले पर वैध अवैध नहीं हो जाएगा कि भाई कृषि पर बिल आया था, कृषि मंत्री उसके पक्ष में नहीं थे। नहीं, हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, यानी कि कोई चीज यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पास माना जाएगा या केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूरी दे दी तो ये माना जाएगा कि सभी मंत्रियों ने मंजूरी दी है, भले ही आंतरिक रूप से उन्होंने उसका विरोध किया। ठीक है, यही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। यही से प्रश्न पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। सब मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है? सामूहिक रूप से संसद के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। यही को ध्यान रखेंगे। कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, व्यक्तिगत रूप से और राष्ट्रपति की। यहाँ पे राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के बारे में कह सकते हैं राष्ट्रपति को क्या इनको हटा दीजिए, तो हटा सकते हैं। यहाँ पे सामूहिक और व्यक्तिगत में अंतर है। व्यक्तिगत के तौर पर क्या हुआ कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद मतलब जब तक राष्ट्रपति प्रसाद खाते हैं हम लोग मांग करके कि भाई दीजिए, तो प्रसाद देने के बाद ऊपर मन है कि देगा कि नहीं देगा, तो जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं तभी तक कोई मंत्री रहेंगे। राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे कोई मंत्री नहीं रहेंगे। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम तो एक बार आ गए तो हम 5 साल तक रहेंगे, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। इन दोनों डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। तीसरा ध्यान रखिएगा कि मंत्री का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। विधिक उत्तरदायित्व का मतलब कि कोई भी मंत्री अपने कृत्यों के लिए विधिक रूप से जिम्मेवार नहीं होता है। यदि जिम्मेवारी होगी तो भारत सरकार की होगी, मंत्री का नहीं। मान के चलिए कि कोई युद्ध हुआ, कोई घटना हुई, कुछ चीजें आई, उस समय मंत्री ने साइन किया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमारे यहाँ नियम में कहता है कि नहीं, मंत्री जो है वो विधिक रूप से उत्तरदायित्व नहीं होंगे, क्योंकि फैसला सामूहिक। क्यों? क्योंकि फैसला क्या है? सामूहिक है। तो जब सामूहिक है तो उसमें एक का तो दोष होगा नहीं, पूरे का तो दोष होगा, इसलिए बात जो आएगा सरकार के विरुद्ध आता है, मंत्री के विरुद्ध नहीं आता है। और यहीं से आपसे सवाल पूछेगा, इसमें घुमा घुमा के तरह तरह से सवाल पूछ सकता है कि क्या अपने कृत्यों के लिए कोई मंत्री विधिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? तो नहीं, विधिक रूप से उत्तरदायित्व नहीं होता है। अब आपसे सवाल होगा कि भाई कोई मंत्री फंस जाते हैं, फला घोटाला, चिल्ला घोटाला, ढिकना घोटाला, तो ये सब राजनीतिक रूप से होती है। और हाँ, चूंकि उन्होंने फाइल पर साइन किए थे तो वहां पे मामला फंसता है कि हाँ ठीक है, आपने जो फाइल के साइन किया था कैसे देखा कि नहीं देखा, कैसे क्या किया, क्यों नहीं किया। लेकिन विधिक रूप से उन पर यह दबाव नहीं है, उन पर ये कोई मतलब नहीं है कि आपने जो उस समय कृत्य किया था उसके लिए हम आपको दंड करेंगे, उसके लिए नहीं हो सकता है। ऐसा संविधान में प्रावधान है। हाँ, कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता है, कोई ऐसा मामला बनता है कि जहां पे आपने रुपये पैसे या देश को नुकसान किया है, तो एक अलग से मैटर है। लेकिन विधिक उत्तरदायित्व मंत्रियों का नहीं है। क्या है? विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। अगला है कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह जांच से परे होता है। इसको ध्यान रखिएगा। मंत्री द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह जांच से परे होता है। जांच नहीं हो सकती है न्यायालय में। कोई भी न्यायालय इस पर जांच नहीं हो सकता है, कोई भी न्यायालय से सवाल नहीं पूछ सकता है। मान के चलिए भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, रक्षा मंत्री ने कहा सर परमाणु बम फेंक दीजिए, तो कोर्ट में ये नहीं कहा जा सकता है कि, या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछ सकता है, कह रहे तुम काहे बोल दिया कि परमाणु बम फेंक दीजिए। ये जांच से परे की चीज है। ये उदाहरण है, समझा के ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें इन सब चीजों से प्रश्न बार बार बनते हैं, पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं। आशा है कि आप इन बिंदुओं को देखे होंगे। मेरे पूरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं आपको अपने तरीके से बता सकूं। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं अपने तरीके से उन सवालों को आपके पास ला सकूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जवाब आपको खुद से तैयार करना, नोट्स खुद आप खुद से तैयार कीजिए। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, संसाधन हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक